ओम नमो नारायण चैनल प्रस्तुत करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का सरल हिंदी रूपांतरण। आइए सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद के 16वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें महाराज चित्रकेतु का वैराग्य और संकर्षण देव जी के दर्शन किस प्रकार उनको हुए, इसी पर चर्चित ये 16वां अध्याय। आइए सुनते हैं। श्री सुखदेव मुनि जी कहते हैं, महाराज परीक्षित, उसके बाद देव ऋषि नारद ने मृत राजकुमार के जीवात्मा को शोकाकुल परिवार वालों के सामने प्रत्यक्ष रूप से बुलाकर कहा। देव ऋषि नारद ने कहा, जीवात्मन, हे जीवात्मा, तुम्हारा कल्याण हो। देखो, तुम्हारे माता पिता सगे संबंधी तुम्हारे वियोग से अत्यंत शोकाकुल हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। इसलिए तुम अपने शरीर में आओ और शेष आयु अपने सगे संबंधियों के साथ ही रहकर व्यतीत करो। अपने पिता के दिए हुए भोगों को भोगो और राज सिंहासन पर बैठकर राज्य करो। चित्रकेतु के पुत्र जो जीवात्मा रूप में थे, उस जीवात्मा ने कहा, देव ऋषि, मैं अपने कर्मों के अनुसार कभी देवता, कभी मनुष्य, कभी पशु पक्षी आदि योनियों में न जाने कितने जन्मों से भटक रहा हूं। उनमें से ये लोग किस जन्म में मेरे माता पिता हुए। विभिन्न जन्मों में सभी एक दूसरे के भाई बंधु, नाती गोती, शत्रु मित्र, मध्यस्थ, उदासीन और द्वेषी होते रहते हैं। जैसे सोना आदि खरीदने और बेचने की वस्तुएं एक व्यापार से दूसरे के पास चली आती रहती हैं, वैसे ही ये जीव भी भिन्न भिन्न योनियों में उत्पन्न होता रहता है। इस प्रकार विचार करने से पता लगता है कि मनुष्यों की अपेक्षा अधिक दिन ठहरने वाले, अर्थात मनुष्यों की अपेक्षा अधिक दिन ठहरने वाले सुवर्ण आदि पदार्थों का संबंध भी मनुष्यों के साथ स्थायी नहीं है। अर्थात मनुष्य के साथ रहने वाली उसकी धन संपदा जैसे आदि पदार्थों का संबंध भी मनुष्य के साथ स्थायी नहीं होता, अक्षणिक ही है, कुछ समय के लिए ही होता है। और जब तक जिसका जिस वस्तु से संबंध रहता है, तभी तक उसकी उस वस्तु में ममता भी रहती है। जीव नित्य और अहंकार रहित है, अर्थात जीव है जो नित्य है और अहंकार से दूर है। वह गर्भ में आकर जब तक जिस शरीर में रहता है, तभी तक उस शरीर को अपना समझता है। यह जीव नित्य अविनाशी, अर्थात जिसका विनाश न हो, सूक्ष्म छोटे से छोटे रूप अर्थात जन्म आदि से रहित है, सबका आश्रय और स्वयं प्रकाश है, सबको आश्रय देने वाला और खुद ही प्रकाशित होने वाला है। इसमें स्वरूपतः जन्म मृत्यु आदि कुछ भी नहीं है। फिर भी वह ईश्वर रूप होने के कारण अपनी माया के गुणों से ही अपने आप को विश्व के रूप में प्रकट कर देता है। इसका न तो कोई अत्यंत प्रिय है और न ही कोई अप्रिय है, न कोई अपना ही है, न कोई पराया ही है। क्योंकि गुण दोष, हित और अहित, अर्थात गुण दोष करने वाले मित्र, शत्रु आदि की भिन्न भिन्न बुद्धि वृत्तियों का यह अकेला ही साक्षी है। वास्तव में यह अद्वितीय है। यह आत्मा कार्य कारण का साक्षी और स्वतंत्र है। इसलिए यह शरीर आदि के गुण दोष तथा कर्मफल को ग्रहण नहीं करता, सदा उदासीन भाव से स्थित रहता है। यहाँ मुख्य तात्पर्य उस जीवात्मा से है जो विभिन्न शरीरों के अंदर एक योनि से दूसरे योनि में, यानी कि एक शरीर को छोड़कर दूसरे योनि में बारंबार प्रवेश करती रहती है। ये आत्मा कार्य कारण का साक्षी भी है और स्वतंत्र भी है। इसलिए यह शरीर आदि के गुण दोष तथा उस शरीर के द्वारा किए जाने वाले कर्मों को तथा उससे मिलने वाले फल को ग्रहण नहीं करता। यह सदा उदासीन भाव से ही रहता है। श्री सुखदेव मुनि जी आगे कहते हैं, वह जीवात्मा इस प्रकार कहकर चला गया। उसके सगे संबंधी उसकी बात सुनकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए
उनके प्रेम का बंधन कट गया और उसके मरने का शोक भी जाता रहा। उसके बाद जाति वालों ने बालक की मृतदेह को ले जाकर तत्कालोचित संस्कार और औद्रविदाह क्रियाएं पूर्ण की और उस दुष्ट स्नेह को छोड़ दिया, अर्थात उस बच्चे के प्रति जो प्रेम था उसको त्याग दिया, जिसके कारण शोक, मोह, भय और दुख की प्राप्ति होती है। हे परीक्षित, जिन रानियों ने बच्चे को विष दिया था वे बाल हत्या के कारण श्रीहीन हो गई और लज्जा के मारे आंख तक नहीं उठा सकती थी। उन्होंने अंगिरा ऋषि के उपदेश को याद करके मात्सर्यहीन हो अर्थात यमुना नदी के तट पर ब्राह्मणों के आदेशों के अनुसार बाल हत्या का प्रायश्चित किया। परीक्षित, इस प्रकार अंगिरा और नारद जी के उपदेश से विवेक बुद्धि अर्थात ज्ञान के जागृत हो जाने के कारण राजा चित्रकेतु घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं से उसी प्रकार बाहर निकल पड़े जैसे कोई हाथी तालाब के कीचड़ से निकल आए। उन्होंने यमुना जी में विधि पूर्वक स्नान करके तर्पण किया, तर्पण आदि धार्मिक क्रियाएं की। उसके बाद संयत इंद्रिय और मौन होकर अर्थात अपनी तमाम इंद्रियों को वश में करके और मौन होकर उन्होंने देव ऋषि नारद और महर्षि अंगिरा के चरणों की प्रार्थना की। भगवान नारद ने देखा कि चित्रकेतु जितेंद्रिय अर्थात इंद्रियों को जीतने वाले, भगवत भक्त अर्थात भगवान के भगत और शरणागत हैं अर्थात शरण में आए हुए हैं। अतः उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर उन्हें इस विद्या का उपदेश किया। देव ऋषि नारद ने यों उपदेश किया। ओंकार स्वरूप भगवान आप वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण देव के रूप में क्रमशः चित्त, बुद्धि, मन और अहंकार के अधिष्ठाता है। मैं आपके इस चतुर्व्यूह रूप का बारंबार नमस्कार पूर्वक ध्यान करता हूँ। आप विशुद्ध विज्ञान स्वरूप हैं। आपकी मूर्ति परम आनंदमयी है। आप अपने स्वरूप भूत आनंद में ही मगन और परम शांत हैं। द्वैत दृष्टि आपको छू तक नहीं सकती। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अपने स्वरूप भूत आनंद की अनुभूति से ही आपने माया जनित राग और द्वेष आदि दोषों का तिरस्कार कर रखा है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सबकी समस्त इंद्रियों के प्रेरक, परम महान और विराट स्वरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मन सहित वाणी आप तक न पहुँचकर बीच से ही लौट आती है। उसके उपरत हो जाने पर जो अद्वितीय, नाम रूप रहित, चेतन मात्र और कार्य कारण से भी परे की वस्तु रह जाती है, वह हमारी रक्षा करे। यह कार्य कारण रूप जगत अर्थात यह कार्य कारण जगत, ये संसार जिनसे उत्पन्न होता है, जिनमें स्थित है और जिनमें लीन हो जाता है तथा जो मिट्टी की वस्तुओं में व्याप्त मृत्तिका के समान सब में ओतप्रोत है, उस ब्रह्म स्वरूप आपको मैं नमस्कार करता हूँ। यद्यपि आप आकाश के समान बाहर और भीतर एक रस व्याप्त हैं अर्थात आप आकाश की तरह बाहर भी और भीतर भी विद्यमान हैं तथा आपको मन, बुद्धि और ज्ञान इंद्रियां अपनी ज्ञान शक्ति से भी नहीं जान सकती तथा प्राण और कर्म इंद्रियां अपनी क्रिया रूप शक्ति से स्पर्श भी आपको नहीं कर सकती। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि जागृत तथा स्वप्न अवस्थाओं में आपके चैतन्य अंश से युक्त होकर ही अपना अपना काम करते हैं और सुषुप्ति अर्थात सोने वाली अवस्था और मूर्छा की अवस्थाओं में आपके चैतन्य अंश से युक्त न होने के कारण अपना अपना काम करने में असमर्थ हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे लोहा अग्नि से तप्त होने पर जला सकता है, अन्यथा नहीं, अर्थात जैसे लोहा आग में गर्म होने पर ही जला सकता है, वैसे नहीं जला सकता। जिसे दृष्टा कहते हैं वह भी आपका ही एक नाम है। जागृत आदि अवस्थाओं में आप उसे स्वीकार कर लेते हैं। वास्तव में आपसे अलग उनका कोई अस्तित्व नहीं है। ओंकार स्वरूप महाप्रभावशाली
महाविभूतिपति भगवान महापुरुष को नमस्कार है। श्रेष्ठ भक्तों का समुदाय अपने कर कमलों की कलियों से आपकी युगल चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहता है। प्रभु, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव महाराज जी आगे कहते हैं, महाराज परीक्षित, देव ऋषि नारद अपने शरणागत भक्त चित्रकेतु को इस विद्या का उपदेश करके महर्षि अंगिरा के साथ ब्रह्मलोक को चले गए। राजा चित्रकेतु ने देव ऋषि नारद के द्वारा उपदिष्ट विद्या का उनकी आज्ञा अनुसार 7 दिन तक केवल जल पीकर बड़ी एकाग्रता के साथ अनुष्ठान किया। उसके बाद उस विद्या के अनुष्ठान से 7 रात के पश्चात राजा चित्रकेतु को विद्याधरों का अखंड आधिपत्य प्राप्त हुआ। इसके बाद कुछ ही दिनों में इस विद्या के प्रभाव से उनका मन और भी शुद्ध हो गया। अब वे देवादिदेव भगवान शेष के चरणों में भगवान शेष जी के चरणों के समीप पहुंच गए। उन्होंने देखा कि भगवान शेष जी सिद्धेश्वरों के मंडल में विराजमान हैं, अर्थात सिद्धेश्वरों की मंडली में बैठे। उनका शरीर कमल नाल के समान गौर वर्ण है, अर्थात बड़ा गोरा है। उस पर नीले रंग का वस्त्र फहरा रहा है। सिर पर किरीट, बाहों में बाजूबंद, कमर में कृघ्नि और कलाई में कंगन आदि आभूषण चमक रहे हैं। उनकी आंखें रत्नार के समान हैं, रत्नों के समान हैं और मुख पर प्रसन्नता छा रही है। भगवान शेष का दर्शन करते ही राज ऋषि चित्रकेतु के सारे पाप नष्ट हो गए। उनका अंतःकरण स्वच्छ और निर्मल हो गया। हृदय में भक्ति भाव की बाढ़ आ गई। नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए। शरीर का एक एक रोम खिल उठा। उन्होंने ऐसी ही स्थिति में आदि पुरुष भगवान शेष को नमस्कार किया। उनकी आंखों से प्रेम के आंसू टप टप गिरते जा रहे थे। इससे भगवान शेष के चरण रखने की चौकी भीग गई। प्रेम उद्रेक के कारण उनके मुंह से एक अक्षर भी न निकल सका। वे बहुत देर तक शेष भगवान की कुछ भी प्रार्थना न कर सके। थोड़ी देर बाद उन्हें बोलने की कुछ शक्ति प्राप्त हुई। उन्होंने विवेक बुद्धि से मन को समाहित किया और संपूर्ण इंद्रियों की बाह्य वृत्तियों को रोका। फिर उन जगत गुरु, उन संसार के गुरु की, जिनके स्वरूप का 5 मात्रा आदि भक्ति शास्त्रों में वर्णन किया गया है, इस प्रकार स्तुति की, इस प्रकार प्रार्थना की। चित्रकेतु ने कहा, अजित, हे प्रभु, जिसे जीता न जा सके, अजित, जीत इंद्रिय एवं समदर्शी साधुओं ने आपको जीत लिया है। आपने भी अपने सौंदर्य, माधुर्य, कारुण्य आदि गुणों से उनको अपने वश में कर लिया है। हो, आप धन्य हैं। उन्हें आप करुणा परवश होकर अपने आपको भी दे डालते हैं। भगवान, संसार की उत्पत्ति, स्थिति तथा विनाश आपके लीला विलास ही हैं। विश्व निर्माता ब्रह्मा आदि आपके अंश के भी अंश हैं। फिर भी वे अलग अलग अपने को जगत कर्ता मानकर झूठ मूठ एक दूसरे से स्पर्धा करते हैं। नन्हे परमाणु से अर्थात नन्हे परमाणु से लेकर बड़े से बड़े मह तत्व पर्यंत संपूर्ण वस्तुओं के आदि अंत और मध्य में आप ही विराजमान हैं तथा स्वयं आप आदि और अंत तथा मध्य से भी रहित हैं। क्योंकि किसी भी पदार्थ के आदि और अंत में जो वस्तु रहती है वही मध्य में भी रहती है। यह ब्रह्मांड कोश जो पृथ्वी आदि 1 से 10 गुणे 7 आवरणों से घिरा हुआ है, अपने ही समान दूसरे करोड़ों ब्रह्मांडों के साथ आप में एक परमाणु के समान घूमता रहता है और फिर भी उसे आपकी सीमा का पता नहीं चल पाता। इसलिए आप अनंत हैं। जो नर पशु केवल विषय भोग ही चाहते हैं, अर्थात जो मनुष्य पशु के समान केवल विषयों को ही मान चाहते हैं, वे आपका भजन न करके आपके विभूति स्वरूप इंद्र आदि देवताओं की उपासना करते हैं। प्रभु, जैसे राजकुल का नाश होने के पश्चात
उसके अनुयायियों की जीविका भी जाती रहती है, चली जाती है। वैसे ही अक्षुदर उपास्य देवों का नाश होने पर उनके दिए हुए भोग भी नष्ट हो जाते हैं। हे परमात्मन, आप ज्ञान स्वरूप और निर्गुण हैं, इसलिए आपके प्रति की हुई काम भावना भी अन्य अन्य कर्मों के समान जन्म मृत्यु रूप फल देने वाली नहीं होती। जैसे भुने हुए बीजों से कभी अंकुर नहीं उगते, क्योंकि जीव को जो सुख दुख आदि द्वंद्व प्राप्त होते हैं वे सत्व आदि गुणों से ही होते हैं, निर्गुण से नहीं। हे प्रभु, हे अजित, जिस समय आपने विशुद्ध भागवत धर्म का उपदेश किया था उसी समय आपने सबको जीत लिया, क्योंकि अपने पास कुछ भी संग्रह परिग्रह न रखने वाले, किसी भी वस्तु में अहंता या ममता न रखने वाले आत्माराम सनकादि परम ऋषि भी परम साम्य और मोक्ष प्राप्त करने के लिए उसी भागवत धर्म का आश्रय लेते हैं। वह भागवत धर्म अर्थात वो भगवान द्वारा बताया हुआ धर्म है जो इतना शुद्ध है कि उसमें काम धर्मों के समान मनुष्यों की वह विषम बुद्धि नहीं होती कि यह मैं हूँ, यह मेरा है, यह तू है और यह तेरा है। इसके विपरीत जिस धर्म के मूल में, जिस धर्म की जड़ में ही विषमता का बीज बो दिया जाता है, वह तो अशुद्ध, नाशवान और अधर्म बहुल होता है। सकाम धर्म अपना तथा दूसरे का भी अहित करने वाला है। उससे अपना या पराया किसी का कोई भी प्रयोजन और हित सिद्ध नहीं होता। प्रत्युत सकाम धर्म से अब अनुष्ठान करने वाले का चित्त दुखता है, तब आप रुष्ट होते हैं, और जब दूसरे का चित्त दुखता है तब वह धर्म नहीं रहता, अधर्म हो जाता है। भगवान, आपने जिस दृष्टि से भागवत धर्म का निरूपण किया है, जिस दृष्टि से भागवत धर्म को प्रकट किया है, वह कभी परमार्थ से विचलित नहीं होता, अर्थात वो कभी दूसरों की भलाई से विमुख नहीं होता, दूसरों की भलाई के लिए वह अपने रास्ते को नहीं छोड़ता। इसलिए जो संत पुरुष चर अचर समस्त प्राणियों में समदृष्टि देखते हैं, वे ही उसका सेवन करते हैं, अर्थात वे ही उसको ग्रहण करते हैं। भगवान, आपके दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह कोई असंभव बात नहीं है, क्योंकि आपका नाम एक बार सुनने से ही नीच चंडाल भी संसार से मुक्त हो जाता है। भगवान, इस समय आपके दर्शन मात्र से ही मेरे अंतःकरण का सारा मैल धुल गया है। सो ठीक ही है, क्योंकि आपके अनन्य प्रेमी भक्त देव ऋषि नारद जी ने जो कुछ कहा है वह मिथ्या कैसे हो सकता है। हे अनंत, आप संपूर्ण संसार के आत्मा हैं, इसलिए संसार में प्राणी जो कुछ करते हैं वह सब आप जानते ही रहते हैं। इसलिए जैसे जुगनू सूर्य को प्रकाशित नहीं कर सकता, एक छोटा सा जुगनू सूर्य को नहीं प्रकाशित कर सकता, ठीक वैसे ही परम गुरु आपसे मैं क्या निवेदन करूं। भगवान, आपकी ही अध्यक्षता में सारे संसार की उत्पत्ति, स्थिति और उसका विनाश होता है। कुयोगी जन भेद दृष्टि के कारण आपका वास्तविक स्वरूप नहीं जान पाते, अर्थात जो योगी नहीं है, तरह तरह की भेद रूपी दृष्टि से आपको देखते हैं, वो आपका स्वरूप नहीं जान पाते। आपका स्वरूप वास्तव में अत्यंत शुद्ध है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ प्रभु। आपकी चेष्टा से शक्ति प्राप्त करके ही ब्रह्मा आदि लोकपाल गण चेष्टा करने में समर्थ होते हैं, अर्थात अपने अपने कार्यों को करने में समर्थ होते हैं। आपकी दृष्टि से जीवित होकर ही ज्ञान इंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ होती हैं। यह भूमंडल आपके सिर पर सरसों के दाने के समान दिखाई देता है। मैं आप सहस्र सिरा, अर्थात मैं आपके हजारों सिरों वाले इस रूप को बारंबार नमस्कार करता हूँ। भगवान श्री सुखदेव मुनि जी आगे कहते हैं, परीक्षित, जब विद्याधरों के अधिपति चित्रकेतु ने अनंत भगवान की इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने प्रसन्न होकर उनसे कहा। श्री भगवान ने कहा, चित्रकेतु, देव ऋषि नारद और मैं ऋषि अंगिरा ने तुम्हें मेरे संबंध में जिस विद्या का उपदेश दिया है, उससे और मेरे दर्शन से तुम भली भांति सिद्ध हो चुके हो।
मैं ही समस्त प्राणियों के रूप में हूँ, मैं ही उनका आत्मा हूँ और मैं ही पालन करता भी हूँ। शब्द ब्रह्मा अर्थात वेद और परब्रह्मा दोनों ही मेरे सनातन रूप हैं। आत्मा कार्य कारणात्मक संसार में व्याप्त है तथा कार्य कारणात्मक जगत आत्मा में स्थित है तथा इन दोनों में मैं अधिष्ठान रूप से व्याप्त हूँ और मुझ में ये दोनों कल्पित हैं। जैसे सौपन में सोया हुआ पुरुष सौपन अंतर होने पर संपूर्ण संसार को अपने में ही देखता है और सौपन अंतर टूट जाने पर सौपन में ही जागता है और अपने को संसार के एक कोने में स्थित देखता है, परंतु वास्तव में वह भी सौपन ही है। वैसे ही जीव की जागृत आदि अवस्थाएं परमेश्वर की ही माया हैं। यों जानकर सबके साक्षी मायातीत परमात्मा का ही स्मरण करना चाहिए। ऐसा जानकर मायापति उस परमात्मा को ही याद करना चाहिए। सोया हुआ पुरुष जिसकी सहायता से अपनी नींद तथा उसके अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता है, वह ब्रह्मा मैं ही हूँ। उसे तुम अपनी आत्मा समझो। पुरुष निद्रा और जागृति अर्थात नींद और उस नींद से जागने के बाद की जागृति, इन दोनों अवस्थाओं का अनुभव करने वाला है। वह उन अवस्थाओं में अनुगत होने पर भी वास्तव में उनसे अलग है। वह सब अवस्थाओं में रहने वाला अखंड एक रस ज्ञान ही ब्रह्मा है, वही परब्रह्मा है। जब जीव मेरे स्वरूप को भूल जाता है तब वह अपने को अलग मान बैठता है। इसी से उसे संसार के चक्र में पड़ना पड़ता है और जन्म पर जन्म और मृत्यु पर मृत्यु प्राप्त होती है। यह मनुष्य योनि ज्ञान और विज्ञान का मूल स्रोत है। जो इसे पाकर भी अपने आत्म स्वरूप परमात्मा को नहीं जान लेता, उसे कहीं किसी भी योनि में शांति नहीं मिल सकती। हे राजन, सांसारिक सुख के लिए जो चेष्टाएं की जाती हैं उनमें श्रम है, क्लेश है, और जिस परम सुख के उद्देश्य से वे की जाती हैं उसके ठीक विपरीत परम दुख देती हैं। किंतु कर्म से निवृत्त हो जाने में किसी प्रकार का भय नहीं है। यह सोचकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि किसी प्रकार के कर्म अथवा उनके फलों का संकल्प न करें। जगत के सभी स्त्री पुरुष इसलिए कर्म करते हैं कि उन्हें सुख मिले और उनका दुखों से पिंड छूटे, परंतु उन कर्मों से न तो उनका दुख दूर होता है और न उन्हें सुख की ही प्राप्ति होती है। जो मनुष्य अपने को बहुत बड़ा बुद्धिमान मानकर कर्म के पचड़ों में पड़े हुए हैं, उनको विपरीत फल मिलता है। यह बात समझ लेनी चाहिए। साथ ही यह भी जान लेना चाहिए कि आत्मा का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है। जागृत, सौपन, सुषुप्ति अर्थात जागी हुई अवस्था, सौपन देखना और सोई हुई अवस्था, इन तीनों अवस्थाओं तथा इनके अभिमानियों के विलक्षण है। यह जानकर इस लोक में देखें और परलोक के सुने हुए विषय भोग से विवेक बुद्धि के द्वारा अपने पिंड छुड़ा लें, अपना पीछा छुड़ा लें और ज्ञान तथा विज्ञान में संतुष्ट रहकर मेरा भक्त हो जाए। जो लोग योग मार्ग का तत्व समझने में निपुण हैं, उनको भली भांति समझ लेना चाहिए कि जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ और परमार्थ केवल इतना ही है कि वह ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव कर ले। राजन, यदि तुम मेरे इस उपदेश को सावधान होकर श्रद्धा भाव से धारण करोगे तो ज्ञान एवं विज्ञान से संपन्न होकर शीघ्र ही सिद्ध हो जाओगे। श्री सुखदेव मुनि जी कहते हैं, राजन, जगत गुरु विश्वात्मा भगवान श्री हरि चित्रकेतु को इस प्रकार समझा बुझाकर उनके सामने ही वहां से अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद का यह 16वां अध्याय आप सभी श्रोताओं द्वारा श्रवित किया गया। श्रीमद् भागवत महापुराण के इन पुण्यमयी अध्यायों को आप तक ओम नमो नारायण चैनल, जो एक सनातन चैनल है, द्वारा पहुंचा जा रहा है। नरेंद्र कौशिक की आप सभी से विनीत प्रार्थना बारंबार इन पुण्यमयी कथाओं को आगे से आगे शेयर करें तथा ओम नमो नारायण चैनल को सब्सक्राइब करके सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार को आगे से आगे बढ़ाकर चैनल को सब्सक्राइब करके पुण्य के भागी बने। इन्हीं शब्दों के साथ नरेंद्र कौशिक का आप सभी को
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।